अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस है। ठीक है, सबसे पहले हम मैग्नेट को देखते हैं। मैग्नेट होता क्या है। अ मैग्नेट इज़ अ मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस अ फील्ड दैट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर सच मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेट वो मटेरियल होता है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो कि उसको अट्रैक्ट और रिपेल करती है उस मटेरियल को जो खुद मैग्नेटिक एक नेचर रखता हो। मिसाल के तौर पे लोहा एक मैग्नेटिक एक नेचर रख रहा है। लाइक हम मैग्नेट को लोहे के साथ जोड़ें, वो मैग्नेटिक इन नेचर है, खुद मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है। Lodestone is a naturally occurring magnet. It attracts material like iron, nickel, cobalt. A magnet is always bipolar, ठीक है, with pole name north and south pole. ये आपको पहले भी पता है. These two poles always exist together and cannot be separated. The north pole of the magnet is the side which points to the Earth's geographic north when it is freely suspended. आपने आमतौर पे कंपस भी देखा होगा, उस पर एन लिखा होता है, वो नॉर्थ को शो कर रहा होता है। ठीक है। सिमिलर टू चार्जेस, पोल्स अट्रैक्ट एंड रिपेल। लाइक पोल रिपेल वाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आपने पहले भी देखा हुआ है। जो लाइक है वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक है लाइक नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब बार मैग्नेट इज़ अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट composed of iron, steel or any form of ferromagnetic substance that shows permanent magnetic property। जो परमानेंट, जो सुपर मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी रखते हैं वो सारा कुछ, ठीक है, इसमें आ जाएगा। It has two different poles, a north and a south pole, such that when suspended freely, the north pole aligns toward the geographic north of the pole। इस तरह जो हम बार मैग्नेट लेते हैं उसके आसपास जो है वो आयरन के पीसेस स्प्रेड करते हैं छोटे छोटे। हम देखते हैं कि एक ना अलाइनमेंट में वो सारे पीसेस अरेंज हो जाते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, हम खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये जो अलाइनमेंट थी ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं जी। मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। ये पहले भी मैंने आपको बताया है। जो मैग्नेट के इर्द गिर्द जो रीजन होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जितनी ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, जो इतनी नीचे लाइनें बनी हुई हैं, जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन दिखाई गई है, नॉर्थ से साउथ पोल है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? जो मैग्नेट के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको लाइन से शो किया जाता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। इसमें रीड कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस रनिंग क्लोज्ड लूप। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कोई भी पॉइंट की डायरेक्शन अगर हमने फाइंड करनी तो हम उसका टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। ठीक है, the greater the number of field lines crossing per unit area, the higher the intensity and the stronger the magnitude of magnetic field। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी और उतना ही उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। देर इज़ नो इंटरसेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता। इससे ये शो करता है ये यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसमें अब कंपस रख दें तो उसके कंपस की नीडल अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं जी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट में से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से पास करती है? व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट यूजिंग द आयरन फिलिंग विच कैन ऑब्जर्व दैट दे अलाइन देमसेल्फ इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द कंडक्टर। पहले भी हमने देखा था मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वो एक लाइन अलाइनमेंट के तौर पे हो जाती है। पिछली डायग्राम से भी हमने देखा था। उसी तरह उन्होंने कहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, वो किस तरह से बनती है? वो हम आयरन की जो फिलिंग है, जो पहले मैंने आपका छोटे छोटे पीसेस को स्प्रेड कर देना आसपास, वो एक डायरेक्शन, एक सर्कुलर मोशन, सर्कल में वो आ जाएगी, अलाइन हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जी राइट हैंड रूल। पहले हमने क्या पढ़ा जी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर से जो भी कोई करंट पास कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी।
ठीक है। तो उसमें हमने देखना है कि इसकी डायरेक्शन किस तरह है। मिसाल के तौर पे ये एक करंट कैरी कंडक्टर है। इसमें जो करंट है, करंट को इस तरह से थंब की डायरेक्शन इस तरह रखनी है कि करंट की वो डायरेक्शन को शो करे। इधर मिसाल के तौर पे अगर करंट की डायरेक्शन ये थंब ऊपर को जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। इसी तरह देखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर करंट की डायरेक्शन नीचे को है तो थंब हमारा नीचे को आ जाएगा। ठीक है। तो अगर थंब हमारा नीचे को आ जाएगा तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है। थंब ने जो है वो करंट को शो करना है, करंट की डायरेक्शन को, और जो हमारी जो कर्लिंग फिंगर है उसने मैग्नेटिक फील्ड को शो करना है। अब आगे है जी लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल। ठीक है। इसमें 3 फिंगर्स यूज़ होती हैं, एक थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर। ठीक है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। थंब देखें तो मिडल फिंगर के परपेंडिकुलर भी है, फर्स्ट फिंगर के परपेंडिकुलर भी है। ये तीनों एक्स, वाई और जी एक्सिस में है। ठीक है। इसमें जो थंब है, थंब जो है वो फोर्स को शो कर रहा है। जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो है वो इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं हम, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है।